नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेष राशि वृश्चिक लग्न के महिला जातक का एक चार्ट। और इस चार्ट से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि अलग अलग माने यदि हम बात करें जेंडर की, महिला और पुरुष के लिए किस प्रकार कोई लग्न विशेष में राशि विशेष कार्य करता है और उनके क्या बल हो सकते हैं और यदि हम माने तो क्या कमियां हो सकती हैं। तो ये सारे विषय हम चर्चा में लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लग्न, आप जानते हैं वृश्चिक लग्न जब भी प्रथम भाव यहाँ 8 नंबर लिखा होगा तो वृश्चिक लग्न। और आप जानते हैं वृश्चिक लग्न हमारी जो सोशल इमेज, सामाजिक इमेज की बात करेगा वो कैसी होगी। एक प्रकार गुप्त पराक्रम की बात करना, माने समाज में ये जाएगा कि ये बड़े पराक्रमी हैं, कुछ कामों के लिए बहुत डीप अंडरग्राउंड रिसर्च करते हैं। 8 नंबर में तो ये जाना ही जाना। और हालांकि हमने जो थंब रूल बनाए हुए हैं मुख्य रूप, उसमें हम जानते हैं कि एक ये जो डेफिनेशन है, गृहिणी घर के काम को अच्छे से समझने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा महारत है वृषभ राशि को और कर्क राशि को, क्योंकि उनके ग्रह उन राशियों का स्ट्रक्चर ज्यादा मिलान करता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, तो वो उसको हम एक गृहिणी के रूप में बहुत ज्यादा फिट नहीं मान सकते हैं। और कई प्रोफाइल हैं जो वो बहुत बढ़िया तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान देना जरूरी होगा जब भी आप कोई चार्ट एनालिसिस करें, तो ये क्या किसी महिला जातक का चार्ट है या पुरुष जातक का चार्ट है, क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार के, क्योंकि अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर वो तो एक ही जैसा होता है, तो आप हार्मोनिक चेंजेस तो एक जैसे नहीं कर सकते हैं ना। हार्मोन में बदलाव बाय डिफॉल्ट जो हमारा शरीर बना है और औसतन जो जितना रक्त है, तो इस प्रकार की चीजें एनाटॉमिकली भी अलग अलग होती हैं। तो ये लग्न और राशि जेंडर अनुसार भी कुछ अलग अलग चीजें प्रदान कर सकता है। तो 8 नंबर लग्न में फिर मुख्य लग्नेश कौन है? मंगल। तो मंगल कहां से कार्य कर रहा है? 8वें भाव से ही काम कर रहा है। तो ये तो बात तय है कि इनको अपने जीवन में डीप अंडरग्राउंड रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इन सब चीजों में अपनी बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा यदि वो उसके ऋणात्मक प्रभाव से बचना चाहते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल ये चीजें इनको ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंडरी लॉर्ड की यदि बात करें वृश्चिक लग्न में, वो भी देखा जाता है केतु। तो केतु है इच्छा पूर्ति लाभ स्थान में। ठीक हो गया? तो इनकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर रहेगी नहीं। यदि हम सर्वष्टक वर्ग बल पर भी विचार करें तो सर्वष्टक वर्ग की दृष्टि से दूसरा बली भाव माना जा सकता है 11वें भाव का सर्वष्टक वर्ग। 36 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट मिल रहे हैं। और चौथे भाव जिसको रियल एस्टेट भी कहते हैं और रॉ लैंड भी कहते हैं, तो वो 40 बिंदु है। तो इनका रिटायरमेंट लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया बीतेगा, क्योंकि जो इनको दशा ऑर्डर मिला हुआ है, उस दशा ऑर्डर में खास करके शनि की महादशा में ये रियल एस्टेट का पूरा बेनिफिट खास करके एग्रीकल्चर लैंड जैसा भी इनको प्राप्त होगा। और अगर अपने मन का कारक मानते हैं चंद्रमा को, तो भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा की भी बड़ी वरीयता है। तो मन को देखे तो कहां लगाना चाहिए? 6ठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण। ठीक हो गया? और अगर देखें तो मेष राशि सामान्यतः मंगल के लग्न राशियों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो रोग ग्रसित होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये अपने आप को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। कोई भी इनको ऐसा हल्की फुल्की बीमारी भी होती है तो वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि मन लगा है 6ठे भाव में। तो अगर ये जैसे ट्रेडिंग से पैसा कमाना और उसके बाद रिटायरमेंट लाइफ में भी 6ठे भाव को छोड़ना नहीं है। 6ठा भाव सेवा का भी होता है। जिस प्रकार से मैंने बोला कि लग्नेश भी 8वें भाव में बैठा है और इनको अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो ऐसा भी ये बिल्कुल
करेंगे, एक प्रकार की समाज की सेवा के लिए उस ज्ञान का उपयोग ये निश्चित रूप से करेंगे। और लग्न में शनि चौथे भाव का स्वामी होकर और तीसरे भाव का स्वामी होकर विराजमान है। तो आप जानते हैं कि शनि को वैसे वृश्चिक राशि से कोई समस्या नहीं है। ज़ोडिएक का 8वां भाव है और शनि को 8वें भाव का एक्सपर्ट माना जाता है। हाँ, रंग थोड़ा सा सांवला कर सकता है। अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ये जो सोचेंगे वो पाएंगे। और चौथा भाव हमारा एजुकेशनल एबिलिटी भी बताता है, मतलब इनका एक प्रकार से डिग्री सर्टिफिकेशन, जो भी ये सर्टिफाइड है, इनको जो भी डिग्री मिला, उससे भी ज्यादा इनका एजुकेशनल एबिलिटी, खुद से सीखने में माहिर, कई शिक्षाएं, कई विद्याएं ये खुद से सीख लेंगे। माने हम जो 5वां भाव होता है वो हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन होता है। तो बृहस्पति दूसरे भाव का भी स्वामी होकर पंचम भाव में स्वराशि विराजमान है। और गुरु राशि माने गुरु राहु का संबंध जो गुरु चांडाल योग बनाता है, उसमें हम दूसरे कल्चर से बड़े इंस्पायर होते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम अपनी पूजा पद्धति के साथ साथ दूसरे की पूजा पद्धति को भी बड़ी वरीयता देने लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक डर रहता है, जब गुरु राहु बहुत क्लोज होते हैं, जैसे इनके एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, कई बार व्यक्ति दूसरों को वरीयता देने के चक्कर में अपनी संस्कृति का सम्मान कम करने लग जाता है। तो इसका थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और यदि हम वैसे जैसे मैंने बताया कि मेष राशि को चाहे आप बॉर्डर में भेज दें, ये हार के आने वालों में से नहीं है। 6th हाउस वैसे भी चेज करने का होता है कि भाई कोई अगर आपने टारगेट दिया है वो इनको जीत कर लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन अगर आप इनको ग्रह गृहस्थी के कार्य में लगा दो, इनको माने ये महिला जातक को आप गृहिणी वाली भूमिका में ज्यादा फिट नहीं पा सकते हैं, थोड़ा कठिन हो जाता है। माने दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, ठीक हो गया। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए तीनों को देखा जाता है। तो वैसे दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव, उसका स्वामी तो पंचम भाव में संतान भाव में बैठा है। तो ऐसा लगता है कि संतान सुख तो इनको प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये पार्टनर से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे विचार बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, वो थोड़ा कठिन है। वैसे भी जब भी सामान्यता, कुछ राशियां एक्सेप्शनल है, सनसेट के नजदीक जन्म होता है तो सूर्य हमारा 7वें भाव में जाता है। और सूर्य अंतरंग संबंधों का एक्सपर्ट नहीं है, तो वो दिक्कतें वैसी देता है। तो सूर्य 7वें भाव में आ गया। हालांकि इस कष्ट को भी कम करने के लिए अकेला सूर्य बैठा होता तो और ज्यादा कष्टकारी होता। अभी सूर्य बुध के साथ बैठा है तो हम जानते हैं कि बुध आदित्य योग बनता है। और बुध का नेचर सूर्य के मुकाबले क्रूर नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं, प्रतापी उनका। तो इनके पार्टनर में एक रौब झाड़ने की प्रवृत्ति तो रहेगी, सीनियर अथॉरिटी, बॉस, ठीक हो गया। और वो 10th हाउस का लॉर्ड होकर वैसे भावत भाव में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। लेकिन यदि इनके साथ पार्टनर के वैचारिक मिलन की बात करें तो बहुत कम होगा, ठीक हो गया। और 8वां भाव हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन भी देखा जाता है, इन लॉस फैमिली देखा जाता है, ठीक हो गया। तो वो राशि स्वामी होकर छठे का जब 8वें में जाता है तो एक प्रकार विपरीत राजयोग का लाभ तो देता है। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जब हम ससुराल पक्ष की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पहला इंप्रेशन क्या जाता है, मंगल, भाई पराक्रमी है और कमांडर है। तो हम ससुराल से क्या, सामान्यतः तो एक प्रेम की भावना रहे कि प्रेम बना रहे, संबंध बना रहे, तो अभी पराक्रम ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि मंगल का डिपॉजिटर कौन है, बुध। और कौन सा बुध, बुध भी मिथुन राशि वाला, ठीक हो गया। तो बट फिर भी इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट जो है वो एक रौद्र रूप तो दिखाई देता है। तो इन लॉस फैमिली से भी हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो व्यक्तिगत जीवन में 2nd, 7th, 8th में, 7 और 8 में तो विशेष रूप से कमियां हैं। दूसरा भाव कुटुंब भाव को ये यदि किसी प्रकार राहु को मना ले तो बात बन सकती है, ठीक हो गया। क्योंकि 5वां भाव संतान का होता है, तो सर्जरी से संतान, बड़ी सर्जरी से संतान ऐसे जातकों को होता है।
और यदि ये अपने वैसे भाई बहनों से संबंधों की बात करें, इनका फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया। इनको भाई बहनों से लाभ ही मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, इनिशिएटिव का होता है। तो इनिशिएटिव, पराक्रम, इनको आप कोई भी काम दे दो, कभी ये आलस्य नहीं है इनके अंदर कि भाई आपने ये काम क्यों दिया। वैसे भी शनि एक सेवक है, सेवा प्रवृत्ति, अपने जो इनके नीचे वर्कर है उनको भी ये ज्यादा परेशान नहीं करते हैं कि भाई आपको करना है। बोल्ड एंड अलोन, वक्री का मतलब होता है उन विषयों में व्यक्ति बड़ा ज्यादा स्वाभिमानी होता है, तो अपने जो नीचे सेवक हैं उन पर ज्यादा ऑर्डर या धौंस नहीं जमाते हैं। ठीक हो गया। तो भाई बहनों से भी पूरा लाभ है। और रिटायरमेंट लाइफ में जब शनि की महादशा चलेगी तो मूल त्रिकोण राशि है शनि की 11 नंबर, यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि सर्वष्टक वर्ग में भी 40 पॉइंट है, और तीसरा भाव फ्रीक्वेंट यात्राएं भी होता है, छोटी छोटी यात्राएं भी होता है। तो चौथे भाव का पूरा बल इनकैश कराएंगे। कोई ऐसा स्थान जहां काफी ज्यादा रॉ लैंड है, माने वो पूरी माने कंस्ट्रक्शन कम लैंड में है लेकिन बाकी वो खुली जमीन है शहर के बाहर कहीं, ऐसी जगह इनका रिटायरमेंट लाइफ बीत सकता है। और शनि की यदि हम बात करें, वैसे 1, 2, 3 तीसरे भाव में दृष्टि जमा रहे, तो तीसरा भाव जैसे मैंने बताया ये पराक्रम का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो शनि की महादशा में छोटी छोटी यात्राएं सेवा से संबंध में करने को काफी मिलेंगी। जहां तक 10वें दृष्टि का संबंध है तो ऑफिस स्टेटस भी शनि की महादशा में बरकरार रहेगा। स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा को एनहांस करने का ही शनि महाराज काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि वृश्चिक राशि से शनि को एग्जीक्यूट करने में सामान्यतः समस्याएं नहीं होती हैं। ठीक हो गया। और यदि हम वैसे विचार करें, देखिए लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों ही नक्षत्र गंडांत जो गंडमूल की श्रेणी में माने जाते हैं। तो लग्न भी ज्येष्ठा नक्षत्र और राशि चंद्रमा भी अश्वनी जो गंडमूल नक्षत्र में माना जाता है। तो थोड़ा माता पिता की दृष्टि से थोड़ा प्रयोग करने से माता पिता को ठीक रहता है, शांति, मना शांति उनकी डिस्टर्ब नहीं होती है। आप जानते हैं अश्वनी नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, रेवती है। तो कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, खास करके चंद्र नक्षत्र, जहां पर थोड़ा सा माता पिता की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। वो भी कुछ स्पेसिफिक डिग्रियों में ज्यादा, माने डीप गंडांत ज्यादा मानते हैं कि भाई जैसे जस्ट अश्वनी प्रवेश ही किया था, ठीक हो गया, अश्वनी का अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण का, ठीक हो गया, तो वो चीजें हम ज्यादा विचार कर सकते हैं। रेवती के अंतिम चरण में वो डीप गंडांता में जब चले जाते हैं तो उस पर ज्यादा विचार करते हैं। बाकी जो जो अश्वनी के सिंबल्स हैं, देवता हैं, उनको ये साथ रखने से इनका जो इनका मनोबल है बड़ा रहेगा। अश्वनी को हम अश्वनी कुमारों, देवताओं के वैद्यों के साथ जोड़ते हैं। ठीक हो गया। तो देवताओं के माने अश्व के चित्र भी लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा शरीर जिसमें सर जो है वो घोड़े का लगा है, ऐसा ट्विंस जोड़ा लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अश्वनी नक्षत्र का जातक होता है उसके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई प्रिय मित्र ऐसा जरूर होता है जिसका स्वभाव एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि अश्वनी ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, जुड़वा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अश्वनी नक्षत्र से प्रभावित है। ठीक हो गया। और ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जैसे आईटी के लिए काम कर रहे हैं और उसमें भी कुछ ये अगर स्पेशली 5वें भाव स्पेकुलेशन को यदि हाईलाइट करते हैं तो उसका लाभ ये ले पाएंगे। 5वां भाव होता है हमारा स्पेकुलेशन, आम भाषा में जिसको सट्टा भी बोलते हैं, क्योंकि उसका स्वामी तो अपने घर में बैठा है और गुरु के साथ राहु कहीं ना कहीं एक फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज और एआई की भी बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू स्पेकुलेशन। तो वो चीजें ये अपने काम में बिल्कुल ला सकते हैं, उससे इनको फायदा ही होगा। छठा भाव रोग रिपूर्ण, जैसे मैंने बताया, तो वैसे भी मेष राशि वाले तो हथियार डालने वाले होते ही नहीं है। ठीक हो गया। इनसे तो विनम्रता से बात करके इनको जीता जा सकता है। और मैंने स्पेशली बताया है मेष राशि वालों को मनाने में एक्सपर्ट कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा राशि वाले, जो कर्क राशि वाले, बिकॉज चंद्रमा वैसे
महिला या कह सकते हैं माता को रिप्रेजेंट करता है, बट उसको रैंक क्या मिला है, वो फीमेल किंग की तरह देखा जाता है चंद्रमा। तो इतना बढ़िया, तो वो कई दफा मंगल सूर्य के साथ भी थोड़ा सा मेल होकर ही बात करता है, थोड़ा सा रौद्र होकर ही रहता है, लेकिन वो जानता है कि चंद्रमा भी मेरा राजा है और वो एक महिला राजा है, इस प्रकार से वो बर्ताव करता है। तो मुझे लगता है इतनी बढ़िया ढंग से मेष राशि को जो टैकल कर सकता है वो कर्क राशि, वो बहुत प्यार से उसको मना सकता है, क्योंकि बाय बाय रैंक भी हम देखें तो मून जो है वो भाई किंग ही है एक प्रकार से, और मार्स है वो कमांडर है, तो कमांडर तो किंग के नीचे ही काम करता है। ठीक हो गया। तो उसको मनाने में, उसकी आज्ञा मनवाने में कई मामले में कर्क राशि आगे निकल जाती है सूर्य की राशि से भी। ठीक हो गया। तो कर्क, वैसे भी कर्क मन पर राज करता है। ठीक हो गया। चंद्रमा का स्वराशि है। तो चंद्रमा और शुक्र यहां बैठे हुए हैं, और शुक्र जैसे मेष में बैठे हैं, छठे भाव के लिए वैसे शुक्र नहीं बने हैं। तो अगर हम केवल आइटम की दृष्टि से देखते हैं, वस्तु लाभ तो है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि रति सुख का पूर्ण लाभ शुक्र सामान्यतः छठे भाव में अगर उसको राशि बल मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो रति सुख को कम करते ही हैं। और इसी प्रकार 12वां भाव भी शैया सुख का होता है, तो उसका भी सर्वष्टक वर्ग अंक कम है। उसका स्वामी होकर शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। एक प्रकार से ये चंद्रमा और शुक्र का दो स्त्रियों का भी झगड़ा माना जाता है। और 7वां भाव ऑलरेडी मैंने बताया कि पार्टनर की दृष्टि से अंक कम है। हालांकि ऑफिस के स्टेटस के लिए भावत भावम 10वें से 10वें में सूर्य का बैठना अच्छा है। और 9वां भाव पिता के लिए देखा जाता है। पिता का स्वामी होकर चंद्रमा अपने से यदि गिनते 7, 8, 9, 10 अपने से दशम भाव में तो है, उनके स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि छठा भाव रोग स्थान है, तो कई दफा पिता के रोग का भय संतान को सताता है। माने महिला जातक को पिता के रोग का भय सता सकता है। ठीक हो गया। ऑफिस बढ़िया है। प्रिय मित्रों से कम संवाद होता है, लिमिटेड संवाद होता है, बिकॉज 11th हाउस जो होता है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का होता है, हमारे चाचा ताऊ के भाइयों का होता है, ये हमारी रूटीन इनकम का भी होता है। तो रूटीन इनकम के सोर्सेस के बारे में ज्यादा जानकारियां दूसरों को भी नहीं होती हैं कि ये कहां कहां से पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया। और वैसे यदि बुध देखे तो अपने से 7, 8, 9 अपने से नवम होकर पार्टनर हाउस में बैठे हुए हैं। तो बुध की दशा में कोई अनुबंध, कोई एग्रीमेंट जो इनको लाभ दे, निश्चित रूप से संभव है। और केतु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही, हालांकि केतु की दृष्टि पार्टनर स्पाउस हाउस के लिए ज्यादा अच्छी यहां नहीं मानी जा सकती है। 12वां भाव अगेन फिर सैया सुख है, सोने का सुख है, बैक बाइटिंग का भी माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका तो नेगेटिव इंपैक्ट इनको झेलना पड़ सकता है कि सोने में इनको समय से जाना चाहिए बेड पर, और पैर एकदम साफ सुथरे, बेड एकदम साफ सुथरा हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो इनको कभी भी इनका व्यय नहीं सताएगा फिर, क्योंकि जो जो इसके दूसरे सिनोनिम्स हैं, एक को मैनेज करने पर दूसरे पर भी इसका धनात्मक प्रभाव देखने में आता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है व्यय किया मैंने, वो अपव्यय तो नहीं बन गया, और दूसरा कोई बात कर रहा है, हमें लग रहा है कि वो मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजें कम होती हैं यदि किसी प्रकार अपने बेड को, शैया सुख को सुधार लिया जाए। ठीक हो गया। बाकी ये गुरु का आश्रम भी होता है, गुरु का घर भी होता है, तो गुरु के आश्रम के लिए किए गए काम भी इनकी बैक बाइटिंग समाप्त कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्टेटस के लिए बहुत बढ़िया। और तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेष राशि और वृश्चिक लग्न की कोई महिला है तो उनको आप माने एक प्रकार से कमांडर भी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। उनको आप कमांड करने के लिए कुछ भी दे दीजिए, आप ऑफिस संबंधी कोई भी काम, किसी भी काम में लगा दीजिए, आप चेज करने के लिए और लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी में आप इनको लगाएं, जीत कर आएंगे हमेशा। इनको मन हराया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप इनको कोई घर के काम में, घरेलू काम और कुटुंब को मैनेज करने में, वो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ईश्वर ने स्वभाव बनाए, तो इसलिए अपने को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो भगवान ने मूल स्वभाव बनाया है, अगर व्यक्ति उसी से संबंधित विषयों में काम करता है
तो ज्यादा प्रसन्न रहता है, ज्यादा भाग्यवान बनेगा। और अगर वो संबंधित विषयों से अलग चला जाता है तो प्रयास ज्यादा करने पड़ सकते हैं, बाकी जैसी हरी इच्छा। तो ये एक चार्ट हमने रखा आपके सामने, समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से अलग अलग राशि लग्न की कोई महिला जातक का स्वभाव किस प्रकार से हो सकता है, वो उस बल का प्रयोग ज्यादा किस रूप में कर सकते हैं। तो ऐसे ही और चार्ट भी हम आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।